नमस्कार। मैं हूं सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 में सीजन 3 में एक बार फिर अपनी मन की बात आपके पास लेकर। पिछले 2 दशकों से, आई शुड से लास्ट 2 decades have been a bombarding of communication knowledge। हमको नॉलेज कई तरीके से, कई जगह से, कई मोड से मिल रहा है और वही हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कंप्यूटर कितने आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। हम अभी भी एक ही उंगली से टाइप कर रहे होते हैं, वो 2 उंगली से टाइप करके चीजें भेज भी देते हैं और हम उनकी दक्षता पर, उनके इस कैपेसिटी को बहुत प्रेज भी करते हैं। पर इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज नहीं कहूंगी इसको मैं, आई थिंक डिसएडवांटेज इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि हम अबव आईक्यू के बच्चे अब पैदा करने लगे हैं। हम ऑटिस्टिक बच्चों की तो बात करते हैं जो कि कम आईक्यू वाले होते हैं, पर इस टेक्नोलॉजी बम्बार्डमेंट की वजह से बच्चे अब हाई आईक्यू के भी हो गए हैं। और हाई आईक्यू के बच्चे मेरी नजर में जब आते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि माँ बाप उनके टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बच्चा हाई आईक्यू। कई बार मैंने देखा है 30, 32, 26, 28 इन युवाओं को अनसेटल होते हुए, अनसेटल का मतलब है एक जॉब से दूसरा जॉब, फिर वहां से कहीं और, अस्थिर होते हैं और माँ बाप को लगता है कि इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। हम अभी कभी उनको झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई माँ बाप कहते हैं, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं तो कई माँ बाप कहते हैं हमारा लड़का तो कुछ नहीं करता, घर में बैठा रहता है, बस नेट पे बैठा रहता है। कई माँ बाप कहते हैं कि उनका बच्चा शादी करने को तैयार नहीं है। कई माँ बाप कहते हैं, कह रहे इसमें कैपेसिटी बहुत है, क्योंकि वो अपने प्रोग्रेस को पैसे से गिन रहे होते हैं, तो ये तो इतना कमा सकता है, फिर ये कमा ही नहीं रहा है। तो नॉर्मल नॉर्म्स जो हैं, ये बच्चे की इतने साल में शादी, इतने साल में नौकरी, इतने साल में घर, उस नॉर्म से ये बच्चे अलग होते जा रहे हैं। अक्सर आपने अपने आसपास ऐसे ही बच्चों को देखा होगा। इनमें से कुछ हैं जो बिरले हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जिनको हम HIP कहते हैं, हाई इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज। इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। हमको पहले तो माँ बाप बचपन में भी नहीं समझ पाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके एबनॉर्मल बिहेवियर को लेकर नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है हमारा लड़का बड़ा विचित्र है। और कई माँ बाप तो छुपा भी जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया को कैसे बताएं कि ये कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया को कैसे बताएं कि ये शादी करने को तैयार नहीं है, दुनिया को कैसे बताएं कि ये कमा नहीं रहा है, जितना ही कमा सकता है, दुनिया को कैसे बताएं कि ये किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, ये सोशल सर्कल में नहीं घूमता, दुनिया को कैसे बताएं कि ये पार्टीज में जाना नहीं चाहता है, ये लड़कियों से मिलना नहीं चाहता है। वो दूसरे कई कारण ढूंढने लगते हैं। पर हमको समझना पड़ेगा कि अब इनको हम कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा हाई आईक्यू वाला है। या तो आप इनको 12वीं तक जब ये बच्चे आते हैं तभी इनका आईक्यू टेस्ट करा के इनको पता कर लें, क्योंकि नॉर्मल आईक्यू 120 होता है, उससे अबाउ जिसका भी है वो सारा हाई आईक्यू होता है। पर जब ये, क्योंकि उस समय तक, अब तो हमारे ये बच्चे अब हमारे स्कूल में हैं, पर जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में आ गए हैं, 30-32 साल 35 साल के हो गए हैं, वो कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा हाई आईक्यू है? क्योंकि वो तो नॉर्मल था, हाँ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर बाकी चीजों में बड़ा ऑकवर्ड था। न इसके दोस्त हैं, न ये लड़कियों से बात करता है, न ये पार्टी करना चाहता है, न ये कोई सीरियल देखता है। नॉर्मल नॉर्म्स में वो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा हाई आईक्यू वाला है। तो जैसे अक्सर पूछा जाता है कि कैसे पहचाने ये हमारा बच्चा हाई आईक्यू वाला है, मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी उसकी पहचान है कि वो बहुत क्यूरियस है, वो बहुत नॉलेज गेन कर चुका है, वो बहुत, आपको उसके लेवल को समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। कैसे पहचान? इन बच्चों को देखने के बाद मैंने अपनी छोटी सी स्टडी करी। मुझे लगा कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं आजकल आसपास देख रही हूँ कि 20-25 परिवारों में से एक बच्चा तो ऐसा है ही जो डिफरेंट है, जो अलग है, वो नॉर्मल नहीं है, और उसके पेरेंट्स, उसके आसपास वाले उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी स्टडी करी। ये जो बच्चे होते हैं ये सोचते बहुत हैं, इनके पास नॉलेज बहुत होता है। तो ऐसा कोई बिरला बच्चा जब आपके पास मिलता है तो आप समझिए कि उसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इनका कम्युनिकेशन बहुत ही खराब होता है। ये कुछ लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं और कुछ लोगों के साथ इनका कम्युनिकेशन नहीं होता है। दे आर नॉट सोशल।
वो आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके चुनिंदा दोस्त होते हैं जिनके साथ ही वो उठते बैठते हैं। बाकी घर वालों के साथ तो इनके संबंध मैंने जो देखा है वो कई बार बहुत स्ट्रेन्ड होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो फिर सोचते हैं इनसे बात करना फिजूल है, व्हाई शुड आई स्पेंड माय एनर्जी ऑन देम, तभी मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहला है आइसोलेशन, दूसरा है एक्सट्रीम नॉलेज और तीसरा है बैड कम्युनिकेशन। आप अक्सर देखेंगे इनको ये अपनी ही धुन में रहते हैं, इनको ना कपड़ों की चिंता ना खाने की चिंता। आप इनको रेस्टोरेंट में लेके जाइए, जैसे मैं मेरे साथ एक जो बच्चा है वो, उसको जब मैं रेस्टोरेंट में लेके गई, हमने बड़े अच्छे से ऑर्डर किया डोसा और इडली का, तो उसने कहा कि राइस हैज दिस 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 एंड सांबर हैज पल्सेस, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट। खा रहा था, वो एंजॉय कर रहा था, पर वो साथ ही साथ मुझे ये सब भी बता रहा था, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा खुल गया था और वो मुझे बताने लगा कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और फूड के ऊपर ही उसने टोटल, और मुझे आई वॉज अमेज्ड एट हिज नॉलेज ऑफ दैट इडली डोसा, फर्मेंटेड फूड एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। वो उस टॉपिक पे उसका नॉलेज इतना मतलब वास्ट था कि मैं खुद अचंभित थी। अब आप बताइए, अगर आप किसी के पास जिस साथ जाएं और वो आपको ये सब समझाने लगे तो आपको लगेगा चुपचाप खाना, बेकार को इतना बकर कर रहा है। उसके एज ग्रुप वाले उसको नहीं समझ पाएंगे, पर हमको समझना पड़ेगा कि ही इज डिफरेंट। कपड़ों में भी आप देखेंगे वो कभी तो बड़े अच्छे से ड्रेसअप हो जाते हैं, कभी शैबीली ड्रेस होते हैं, कभी जूते मैचिंग होंगे नहीं होंगे, उनको बाल संवारना है, उनको कोई फिक्र नहीं रहती है, वो वैसे ही रहते हैं जैसा उनको रहना है। कभी मन करेगा तो बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे, कभी मन नहीं करेगा तो स्लीपर पहन के भी आ जाएंगे। तो आइसोलेशन, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल बट नॉट कम्युनिकेटिव, जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो मैंने यहाँ पे अपने इसमें लिख के रखा हुआ है कि अपनी एक्सीलेंट मेमोरी, इनको छोटी 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 बातें भी बड़ी याद रहती हैं, डेट्स के साथ, आसपास के माहौल के साथ, और ये हाइपर फोकस रहते हैं। मतलब किसी भी चीज के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम सिर्फ अभी के लिए निकाल के रख देंगे, पर वो आगे की 5 साल की प्लानिंग करके रखते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी आगे ना आए इसके लिए। और एक इनमें जो मुझे लगता है कि बहुत काम होते हैं, उनको लगता है इनसे बात करनी है तो करो, नहीं करनी तो यार मेरे को नहीं समझ रहा ना, ठीक है चुप रहो, फिर मैं क्या बात करूं इनसे। ये हमारे लेवल पे आ ही नहीं पाते हैं, और जब ये हमारे लेवल पे आ नहीं पाते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, तो ये अपने आप में रहने लगते हैं। ये कुछ साइंस है जो मैंने नोटिस किए हैं। आपके साथ अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो शायद आपने दूसरे भी साइंस नोटिस किए होंगे, मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा सुनना भी। अब हम इनके साथ करें क्या? करना यह है कि माँ बाप को सबसे पहले समझना है कि योर चाइल्ड इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, ही इज एन HIP, ही इज हाईली इंटेलिजेंट। मुझे याद है मेरे बेटे की एक बार डिबेट हुई थी, तो उससे पूछा गया था कि 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जो तुम्हें मतलब आइडियल लगते हैं। स्कूल में उसने, किसी ने गांधी कहा, किसी ने श्री अरविंदो कहा, किसी ने टैगोर कहा, किसी ने क्राइस्ट का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। मेरे बेटे ने नाम लिया हिटलर। वो उस समय 6 साल का था, 6th में था, नॉट 6 साल का, वो 6th में था। मैं थोड़ी सी नॉर्मल IQ की थी, मुझे ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं इसमें चली गई। पर उसकी जो टीचर थी वो समझ गई थी कि ये बच्चा डिफरेंट है। उन्होंने मुझसे एक ही लाइन बोली जो मैं गांठ बांध कर बाकी पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, दैट ही इज ग्रोइंग बट यू आर नॉट ग्रोइंग। उसके बाद मैंने उसके साथ पढ़ना शुरू किया। वो जो पढ़ता था मैं भी पढ़ती थी, जिससे उसको लगे कि मेरी माँ को भी ये नॉलेज आता है। अक्सर बच्चों को ये वाले हाई IQ के बच्चों को माँ तो एकदम बेवकूफ लगती है, पिताजी शायद थोड़े बहुत ठीक लगते हैं, पर बाकी ये किसी को अपने बराबरी का नहीं मानते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड इज डिफरेंट। उसको आपको बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो टाइम वेस्ट कर भी रहा है, आपको लग रहा है कि वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं करता है, दिन भर बैठा रहता है, रात में सोता है, दिन में देर से उठता है, गिव हिम सम स्पेस, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर उसके साथ उसके लेवल पर आकर कम्युनिकेट करिए। आप देखेंगे कि थोड़ी सी अफेक्शन के बाद वो आपसे बोलने लग जाएगा, जहां उसको लगेगा कि आप उसकी बात उसके लेवल पे आकर समझ रहे हैं, और उसके लेवल पे आना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ है अभी, किस IQ लेवल पे है और क्या सोचता है।
क्योंकि आप उसके आसपास रहते हैं तो आप अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, या उसका कोई एक दोस्त भी उसको बहुत अच्छे से समझ सका, आप उस दोस्त को भी कन्वे कर सकते हैं कि भाई तुम इससे ऐसी बातें करके देखो। एक और जो मैंने देखा, उनको एक क्लियर गोल दीजिए, उनको एक क्लियर टारगेट दीजिए, उनको एक टाइम फ्रेम दीजिए कि भाई ये तुम्हारे पास इतना टाइम फ्रेम है, इसमें हम चाहते हैं कि तुम कुछ कर दो, पर वो टाइम फ्रेम ऐसा ना हो कि 1 महीने में तुम करके दिखाओ, 6 महीने में। उसी से पूछिए कि तुम एक टाइम फ्रेम हमको बता दो भाई कि ये टाइम फ्रेम है तुम्हारे पास, इसमें तुम जो भी आप उनको काम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके जीवन के लिए दिशा मिले उनको, या आप चाहते हैं कि वो शादी कर लें, या आप चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, या आप चाहते हैं कि वो बिजनेस संभाल लें और वो उसके लिए मना, जिस भी चीज के लिए वो मना कर रहे हैं उनसे आराम से बैठ के बात करिए, उनसे पूछिए कि भाई तुम एक टाइम फ्रेम बनाओ, बता दो हमको कि ये तुम कितने दिनों में कर लोगी, टेक योर टाइम, बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे। यकीन मानिए अगर आप उनको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस देंगे तो वो आपके साथ खुलते चले जाएंगे। मैं ऐसे कई बच्चों को साथ में जब डील करती हूँ तो मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स, दुख लगता है कि इतना प्यार करते हैं पर इनको समझ नहीं पा रहे हैं, बुरा लगता है मुझे। तो ऐसे बच्चों के साथ हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं, जो कि मैंने कहा आपसे कि ये इंट्रोवर्ट होते हैं पर इनका नॉलेज भयंकर होता है, तो कीप मोटिवेटिंग देम कि तुम बहुत अच्छे हो। उनको उस गिल्ट में मत डालिए कि तुम नॉर्मल बच्चा नहीं हो, तुम लड़कियों के साथ नहीं घूमते, तुम तो कभी होटल में नहीं जाते, तुम तो कभी शादी करने की बात नहीं कर रहे हो, कौन तुमसे बात करेगा, तुम तो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते हो, तुम सबको झड़कते रहते हो। कभी कभी कहना ठीक है, पर अक्सर उसमें ना एक जिसको कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चे में कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। उसको मोटिवेट करिए, उसको पुश करिए, उसकी तारीफ करिए। अगर आप 10% उसकी बुराई कर रहे हैं तो 20% उसकी तारीफ भी करिए। दिस विल बैलेंस हिम, दिस विल गिव हिम बैलेंस। अक्सर ऐसे लड़के शादी के लिए भी ऐसी ही लड़कियां चाहते हैं जो उनके साथ हाई आईक्यू लेवल की बात कर सकें। नॉर्मल आईक्यू लेवल की लड़की उनके साथ बात ही नहीं कर पाई। अब आप सोचिए कि कोई ट्रंप के बारे में बात कर रहा हो और किसी लड़की को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही नहीं पता हो, कहाँ से मेल होगा। ऐसे समय उनके लिए कंपेनियन ढूंढते समय भी उनको ढूंढने दीजिए, या आपने ढूंढ भी रखी है तो देखिए कि इंटेलिजेंस वाइज कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। आप पाएंगे इनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अजीब अजीब सी होती है, किसी को छींक आती है या टच कर दिया तो वो बार बार जाकर हाथ धोएंगे। आप पाएंगे कि शर्ट में थोड़ी सी भी क्रीज आ गई तो उसको ठीक करने में लग जाएंगे। टिपिकल कुछ हैबिट्स होती हैं इनमें। जैसे कोई खाना खाने के बाद में करीब करीब 8-10 बार कुल्ला कर लेता है। I mean, there are various curious रुमाल लिया है तो उसका कोना ही ऐसे करके सीधा करता रहेगा। कुछ अजीब अजीब सी इनकी हरकतें होती हैं जो हमको लगता है कि क्या बंदा है ये, ऐसे क्यों कर रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज नॉट ऑटिस्टिक, ही इज हाई आईक्यू पर्सन। पहचानिए कि कौन ऑटिस्टिक है और कौन हाई क्यू है, उसको ऊपर लेबल मत करिए। बड़ा आसान है किसी के बारे में भी कह देना। आजकल स्कूलों में तो बहुत कॉमन हो गया है कि बच्चों को कह दिया जाता है कि ये ADHD से ये बच्चे हैं, या ये थोड़े ऑटिस्टिक हैं, या इनमें स्पीच थेरेपी की जरूरत है, बिकॉज यू वांट टू गिव देम रिजल्ट्स। तो टीचर्स बहुत आसानी से सब ब्लेम लगा देती हैं। सारी ऐसे नहीं करती हैं, कुछ जब करती हैं तो पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है वो पेरेंट्स ही जानते हैं। ऐसे ही हाई क्यू वाले भी बच्चे हैं, ये नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, या अकेले रहते हैं, ये थोड़े से अलग हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या आपका बच्चा HIP है। आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस पर अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझे जरूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आपकी थोड़ी मदद करना। तब तक के लिए नमस्कार।